हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। ये मेरा लेक्चर 4 है फाइनल अकाउंट का और इसमें मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चन कराऊंगी, फिर बैलेंस शीट बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा फॉर्मेट अच्छे से समझा दिया था। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन 1, जिसमें हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट कंबाइंड होके बनता है। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, जिसमें व्यापार खाता और लाभानी खाता दोनों कंबाइंड बना है। तो सबसे पहले एंट्री हमारी क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है हमारा ट्रेडिंग में जाता है, ठीक है। कितने का है? 13,600 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी? क्रय खाता। तो क्रय खाता जाता है यहाँ पर हमारा टू परचेज अकाउंट। अब इसमें हमें देखना होगा कि क्रय वापसी है या नहीं है, तो अमाउंट हमारी अंदर पड़ेगी, और अगर क्रय वापसी नहीं होगी तो अमाउंट हमारी बाहर पड़ेगी। तो देखिए, इसमें क्रय वापसी भी दे रखी है, विक्रय वापसी भी दे रखी है। तो क्रय वापसी हमारी है 600 की। तो हम डालेंगे, पहले परचेज डालेंगे। परचेज हमारी है 48,480। फिर लेस करना होगा परचेज रिटर्न। इसकी अमाउंट हमारी कितनी थी? 600। इसकी टोटल, इसको माइनस करके। अब नेक्स्ट है हमारा सेल्स। सेल्स है हमारी 80,000 की। सेल्स हमारी है 80,000 की, और विक्रय वापसी हमारी है 720 की। ये बात आपको याद रखनी होगी, जैसे जब सेल इधर जाती है, क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न हमारी डेबिट होगी, और ऐसी हमारी परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होगी, ठीक है। तो हम डालते हैं बाय सेल्स। अमाउंट कितनी है हमारी? इसकी कितनी थी? 80,000। अंदर, बाहर नहीं, अंदर डालना है। सेल्स रिटर्न हमारी 720। अमाउंट हम बाहर दिखा देंगे, ठीक है। अब क्या है हमारा? मजदूरी तथा वेतन। देखिए, मजदूरी पहले है, वेतन बाद में है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। अगला है स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारा हमने अप्रत्यक्ष व्यय है। स्टेशनरी हमारा अप्रत्यक्ष व्यय है, जो हमारे माल के विक्रय से या फिर माल उसके उसके ऑफिस यूज़ में आता है या मैनेजमेंट के लिए होता है। स्टेशनरी ऐसी यात्रा व्यय, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। ये रोशनी व्यय या लाइट एक्सपेंसेस, प्राप्त कटौती, कारखाने का किराया। लेकिन कारखाने का किराया जो होता है हमारा, वो हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। देखिए, कारखाने का कुछ भी हो, जैसे कारखाने का किराया था, कारखाने का कुछ भी हो, किराया हो, ठीक है। और किया जाता है, कारखाने की बिजली होती है, और क्या होता है, कारखाने का कोई भी व्यय हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो हमारा, वो हमारा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। ये सब हमारा जाएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। लास्ट में हमारा बचा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में जाता है। तो अब हम सारी एंट्री सब पुट कर देते हैं फटाफट से। अब देखिए, सबसे इसमें हमें क्या डालना था? वेजेस एंड सैलरीज। अगर सैलरी पहले होता तो ये हमारा ट्रेडिंग में नहीं जाता, तो ये हमारा P&L में जाता। लेकिन अभी वेजेस पहले है, तो यहाँ पर जाएगा हमारा वेजेस पे, ट्रेडिंग में। फिर वेजेस के बाद हमने क्या देखा था? और कोई एक्सपेंसेस इसमें नहीं दे रखा था जो ट्रेडिंग में जाए। एक एक्सपेंसेस था कारखाने का किराया, तो यहाँ पे आएगा फैक्ट्री रेंट, ठीक है। फैक्ट्री रेंट हमारा था 2,000 का। और यहाँ पे हम बाय क्रेडिट साइड हम दिखा देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 17,272, 17,272, ठीक है। अब हम इसकी बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर देंगे, और हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम बनाएंगे इसी में P&L अकाउंट। अलग से हमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं डालना है, इसी में हमें ऐड कर देना है। देखिए, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 27,472 का। यहाँ पे P&L अकाउंट में डाला है। अब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट
कितने का था? 27,472। ठीक है। अब हमारा P&L में क्या-क्या जाना है जो हमने देखा था? स्टेशनरी जाएगी, यात्रा व्यय यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फ्लाइट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारा कहाँ जाता है? ये प्राप्त है, तो ये हमारा क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। और मतलब टोटल हमारे 4 एंट्रीज हैं जो जाएंगी, तो हम पुट कर देते हैं इसको यहाँ पर। सबसे पहले डालेंगे हम टू स्टेशनरी है हमारी 520। फिर आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है हमारा 1600 का। फिर है हमारा लाइट एक्सपेंसेस, ये हमारा है 480। फिर आएगा हमारा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा 800 का। ठीक है। अब सब चला गया। अब बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर देंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लाइट एक्सपेंसेस, जैसे ये ऑफिस के लिए करा जाता है, या फिर यहाँ पर हमारे सारे परचेज से रिलेटेड खर्चे जाते हैं, और यहाँ पे हमारे सारे सारे सेल्स से रिलेटेड खर्चे जाते हैं। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है। ये बड़ा टोटल आया था इधर क्रेडिट साइड का, इधर साइड का डेबिट साइड का छोटा टोटल आया था, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस बच गया। या आपको पता ही होगा कि ये हमारा डेबिट साइड में बचा है, लेकिन हम इसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट में से बचा है। ठीक है। तो आपको इस एक्सपेंसेस के बारे में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपके सिर्फ परचेज और फैक्ट्री से रिलेटेड, निर्माण से रिलेटेड खर्चे जाएंगे, और यहाँ आपके पी एंड एल में आपके व्यवसाय के संचालन, ऑफिस से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कोई सेल से रिलेटेड हो, ये आपका सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और ये आपके P&L में जाते हैं। तो हम एक क्वेश्चन और बनाएंगे फटाफट से। ठीक है। फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसका लास्ट स्टेप जो है बैलेंस शीट, वो हम बनाएंगे। ओके। तो हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने ये ऐसे करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाला, फॉर द ईयर एंडिंग डाल दिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखना है। ठीक है। पर्टिकुलर समन पड़ गया। तो इसमें भी हमारा दोनों कंबाइंड बनने हैं, व्यापार खाता और लाभानी खाता। तो सबसे पहले हमारा इसमें दे रखा है परचेज अकाउंट, फिर ओपनिंग स्टॉक। तो हम सबसे ओपनिंग स्टॉक है हमारा 6800 ठीक है। और परचेज है हमारा 24,240। क्रय वापसी भी दे रखी है इसमें, तो हम लिख देंगे परचेज रिटर्न है हमारी 300 की। ठीक है। तो अमाउंट बाहर दिखा देते हैं, 2 और 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला है हमारा मजदूरी तथा वेतन, तो टू वेजेस एंड सैलरी। अगला है परचेज अकाउंट हो गया हमारा, ओपनिंग स्टॉक हो गया, मजदूरी तथा वेतन हो गया। अब हमारा आ गया अगला वेतन आ गया। ये हमारा P&L में जाएगा, स्टेशनरी भी P&L में जाएगा, यात्रा व्यय भी P&L में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लाइट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्राप्त कटौती, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये यहाँ तक हमारा ये सब P&L में जाएगा, क्योंकि हमारे व्यवसाय के संचालन, विक्रय से संबंधित है सब कुछ। ठीक है। और अब हमारा आया भाड़ा क्रय पर, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है भाड़ा क्रय पर, ये हमारे ट्रेडिंग में जाएगा। आगत वाहन व्यय, आपको याद होगा प्रोफार्मा हमने बनाया था, तो उसमें आगत वाहन व्यय भी था, ये भी हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। ईंधन व्यय, फ्यूल एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा। फैक्ट्री रेंट, ये भी हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। और ये लास्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये भी हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। तो हम डाल देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, टू फ्लैट परचेज हमारा है, टू फ्लैट ऑन परचेज है हमारा 100 का। ठीक है। फिर आगत वाहन व्यय, इंपोर्ट व्हीकल एक्सपेंसेस है हमारा 700 का। फिर है हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस, ईंधन व्यय था हमारा 2200 का। फिर था हमारा फैक्ट्री रेंट, ये है हमारा 1000 का। ठीक है। अब इधर सेल्स वगैरह डालनी है हमें। सेल्स है हमारी 40,000 की। सेल्स रिटर्न है 360 की। ठीक है। और अभी लास्ट हमारा यहाँ क्या जाता है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 16,864। ठीक है। अब बड़ा टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर देंगे, फिर हम बनाएंगे P&L अकाउंट। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है और हमने ट्रांसफ़र कर दिया है इसे P&L अकाउंट में। अब हम P&L बनाएंगे। इसमें हमारा सबसे पहले दे रखा था सैलरी है हमारी 1000 की। फिर है स्टेशनरी 260 की। फिर है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस
800 के है लाइट एक्सपेंसेस 240 टू रिपेयर्स 820 टू ऑफिस एक्सपेंसेस 600। अब हमारा आ गया क्रेडिट साइड प्राप्त कटौती, तो आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा 400 की। ठीक है, देखिए हमारी सारी अमाउंट पड़ गई, हमने सब डाल दिया, ये सैलरी वगैरह सब, सैलरी, स्टेशनरी, यात्रा व्यय, रोशनी व्यय, मरम्मत, कार्यालय व्यय, प्राप्त कटौती पीएनएल में आ गया हमारा, और कुछ पीएनएल में जाने से नहीं रह गया। ठीक है, अब हम इसका टोटल करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं अब। ठीक है, तो हम आते हैं अपने थर्ड प्रोफार्मा पे, हमारा है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा क्या होता है? जब हम शुद्ध लाभ हानि निकाल लेते हैं। ठीक है, जब शुद्ध लाभ हानि निकाल लेते हैं उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? वित्तीय स्थिति की जानकारी चाहिए होती है हमें व्यवसाय के। ठीक है, वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए, ठीक है, तो शुद्ध लाभ हानि निकालने के बाद व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने के लिए एक विवरण तैयार करा जाता है। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा क्या है? आर्थिक चिट्ठा एक तरीके का विवरण है। विवरण यानी कि स्टेटमेंट, एक तरीके का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कोई खाता नहीं है, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो क्या है, जिसमें क्या जाता है? इसमें हमारे जाएगा, इसमें हमारा और क्या जाएगा? इसमें हमारा सभी संपत्तियाँ यानी कि एसेट्स। ठीक है, और सभी दायित्व यानी कि लायबिलिटीज। ठीक है, ये हमारे जाते हैं। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फिलहाल आर्थिक चिट्ठा क्या है? आर्थिक चिट्ठा वह है जो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के बाद व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने के लिए एक विवरण तैयार करा जाता है, जिसमें सभी संपत्तियों और दायित्वों को लिखा जाता है। इस प्रकार के विवरण को आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण कहते हैं। आर्थिक चिट्ठा या स्थिति, इसको हम स्थिति विवरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिति विवरण भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके रूल्स बताती हूँ कि कैसे बनता है। इसमें हमारा तलपट बना होना चाहिए, तभी हम बैलेंस शीट बना पाएंगे। और हेडिंग और डेट, बैलेंस शीट ऐसे करके बैलेंस शीट डल जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2025। और दायित्व और संपत्ति यानी कि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, लाइबिलिटीज़ हमारी लेफ्ट साइड जाती है और एसेट्स हमारी जो होती है वो राइट साइड जाती है। टू तथा बाय शब्दों का प्रयोग नहीं होता है इसमें। पहले हम अकाउंट बनाते थे उसमें टू और बाय शब्द का प्रयोग करते थे, तो इसमें टू तथा बाय शब्द का प्रयोग नहीं होगा। शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, तो शुद्ध लाभ हमारा शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट, तो ये लाइबिलिटी साइड में कैपिटल जाता है, कैपिटल में ऐड होके हम इसको बाहर दिखाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? जो भी बिजनेस में हमारे को प्रॉफिट होगा तो वो हम अपने कैपिटल में तो ऐड करेंगे। कैपिटल क्या होती है? जिसमें हमने बिजनेस स्टार्ट करा तो नेट प्रॉफिट उसी में ऐड होगा हमारा। पर नेट कैपिटल हमारी लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो हमारी एसेट्स भी तो नहीं है पूरी तरीके से। एसेट्स एक टाइम पे जाके ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन कैपिटल जो होती है वो हमारी ऐड रहती है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम आती है। तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, और नेट लॉस आता है तो हम इस कैपिटल में से हम नेट लॉस को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे ही, क्योंकि हमारे बिजनेस को हानि हुई है तो हमारी पूंजी कम हो गई। बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। फिर आते हैं हम ड्राइंग्स पर। ड्राइंग्स क्या होती है? हमारी आहरण यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए माल को या रुपए को निकालना। हम कैपिटल क्या होती है? हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए माल लगाते हैं या रुपया लगाते हैं। और ड्राइंग्स क्या होती है? हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई माल या रुपये को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? कैपिटल में से माइनस होता है। सबसे पहले कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा, फिर जो आएगी अमाउंट उसमें से ड्राइंग्स हमारा लेस होकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने स्टॉक पर। स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, इसमें हमारा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक जाता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नहीं जाता है। और इसके लिए एक बात, यदि अंतिम रहती है तलपट के बाहर दिया गया हो तो इसका लेखा संपत्ति की ओर मतलब एसेट साइड जाएगा, व्यापार खाते के धनी भाग में भी किया जाएगा। और यदि क्लोजिंग स्टॉक तलपट के अंदर दिया गया हो तो इसे हम केवल एसेट्स में दिखाएंगे। अब तक आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमारे क्वेश्चंस के बाहर दे रखा होता है। तलपट बना हुआ दिया रखा होगा, तलपट के अंदर तो ओनली एसेट्स। ठीक है, और तलपट के बाहर तो बोथ साइड, यानी कि ट्रेडिंग में भी जाएगा आपका, फिर
और बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है। अगर एक साइड दे रखा है तो सिर्फ एसेट्स में यानी कि बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर दोनों साइड दे रखा है यानी कि तलपट सॉरी तलपट के बाहर दे रखा है तो बोथ साइड जाएगा हमारे ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में। तलपट के अंदर दे रखा है तो हमारा सिर्फ एसेट्स में जाएगा। ठीक है। आगे हमारे एडजस्टमेंट्स आएंगे। एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, जो कुछ चीज़ें हम देने से खर्चा हमारा जो व्यय होता है, देना बाकी रह जाता है या अ, अधिक मिल जाता है। ठीक है, अधिक मिल मिल जाता है। ठीक है, तो वो सब हमारे एडजस्ट करने होते हैं, जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और बाकी तलपट के टोटल को मिलाने पर आर्थिक, ये हमारा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है, टैली करना चाहिए हमारा। ठीक है, ये टैली करना चाहिए, बैलेंस शीट का टोटल हमारा टैली होना चाहिए। और ये हमारे चिट्ठा बनाने के लिए बिजनेस की प्रकृति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के आधार पर संपत्तियां एवं दायित्वों का लेखा किया जाता है। यदि प्रश्न में तलपट नहीं दिया गया है, यह स्पष्ट नहीं है कि कोई विशेष मत कोई इनकम है या एक्सपेंसेस है, तो उसे व्यय माना जाएगा। जैसे हमारा कमीशन दे रखा होता है, जैसे कमीशन है, कमीशन हमारा प्राप्त भी हो सकता है ना, लेकिन हमने हमने कमीशन दिया भी तो होता है ना। दो कंडीशन हो जाती है यहाँ पर। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसे व्यय ही मानेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसे व्यय ही मानेंगे, और तो हमारा ये किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। नहीं तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा या तो कमीशन प्राप्त दे रखा होगा या तो दे रखा होगा धनी। ठीक है, और कभी कभी हमारा ऋणी दे रखा है, ऋणी है तो साफ साफ पता है आपको कि ये व्यय है, यानी कि हमने दिया है। ठीक, ऐसे कमीशन हो गया, ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है, किराया भी, कोई भी हमारे मदद हो सकती है, किराया होता है, छूट होती है। ठीक है, ये हमारे दायित्व दे रखे हैं, जिसमें कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स्ड लाइब्रेरीज में लॉन्ग टर्म लाइब्रेरीज, ये सब जाता है। और एसेट्स हैं ये सारी हमारी, जो हमारी बैलेंस शीट में जाती हैं, ये आपको डिटेल से उतार लेनी है। और मैंने आपको यहाँ पे कुछ अंतर दे दिए हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपको याद रखने चाहिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।